गुड इवनिंग एवरीवन। मैथ बाय नूनूलाल सर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के सेशन में प्रॉब्लम ऑन नंबर को लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, यदि आप लोग रेलवे, एसएससी, एसएससी जीडी, बीपीएससी टीचर अथवा किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज इस सेशन से आप लोगों का अधिकतम 3 और न्यूनतम 1 नंबर क्लियर होने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध जितना भयानक होने वाला होता है, योद्धा को अस्त्र शस्त्र भी उसी तरह से वैसे ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो चैप्टर है प्रॉब्लम ऑन नंबर, तो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि इन चैप्टर का ये सभी जो हम कुछ फैक्ट लिखे हैं इसके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि इस चैप्टर का ये सब अस्त्र शस्त्र है। तो इन सभी फैक्ट के बारे में एक बार हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से चर्चा कर लेंगे और जस्ट ये खत्म होने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, इस चैप्टर में 4 से 5 टाइप का प्रश्न हम लोग पढ़ाने वाले हैं। और इन 5 प्रश्न को करने के बाद आप लोग देखिएगा कि ये जो संख्याओं पर आधारित जो प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम मैं इस तरह से आप लोग से दूर कर दूंगा कि उस प्रॉब्लम को भी आपके पास आने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो साथियों, देखते हैं कि फर्स्ट फैक्ट क्या है। फर्स्ट फैक्ट है, इन सभी चीज़ों को आप लोग को याद रखना है। जो छोटे मोटे डिफिनेशन है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यही सब क्या है, इस चैप्टर का अस्त्र शस्त्र है। तो अस्त्र शस्त्र से जैसे ही आप लोग जितना सुसज्जित रहेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आप लोग इसको डील करते समय ला सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट है कि प्राकृतिक संख्या, जी हाँ, वही प्राकृतिक संख्या जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब कि गिनती के संख्या को हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना, कि गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ भी प्राकृतिक संख्या का मतलब वही है। इसका एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाने वाला। सेकेंड फैक्ट है कि पूर्ण संख्या। तो यदि हम प्राकृत संख्या के पहले शून्य को उसी समूह में शामिल कर दें तो हमें पूर्ण संख्या यानी होल नंबर प्राप्त हो जाता है। इसका एग्जाम्पल होने वाला है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि ये जो काउंटिंग नंबर है, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी समूह में 0 को ऐड कर देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ये भी अपना इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। तीसरा फैक्ट है कि सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या कहने का मतलब वह सभी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे, 2 से पूरा भाग लगे, वह सभी संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। जैसे सम संख्या का हो जाएगा एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, इस तरह से और बढ़ते जाएगा। फिर चौथा फैक्ट है कि विषम संख्या, ऑड नंबर किसे कहते हैं। तो ऑड नंबर के बारे में भी हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। इन सभी बातों को याद रखेंगे तो प्रश्न बनाते समय हम लोग को किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होने वाला है। तो विषम संख्या, विषम संख्या में देखेंगे कि वह सभी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, या वह सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। तो इसमें जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, ये सब के सब क्या है, विषम संख्या। फिर 5 नंबर फैक्ट है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक का मतलब हुआ, इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक का मतलब यह समझेंगे कि संख्याओं का वह समुच्चय जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं हो, पूर्ण संख्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। तो इसमें इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे। ये जो इंटीजर है इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर -5, -4, -3, -2, -1, 0 और इससे फिर आगे धनात्मक संख्या की ओर बढ़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, ये हो गया हमारा इंटीजर। मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब 6 नंबर फैक्ट इसके बाद है भाज्य या यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या में उन सभी संख्या को लेते हैं जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भी विभाजित हो जाता है। एक और स्वयं को छोड़ने के बाद किसी दूसरे संख्या से भी अगर विभाजित हो जाएगा तो उन सभी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यदि हम संख्या 4 ले लें तो इसमें 1 से भाग तो लगेगा ही, इसके साथ साथ स्वयं 4 से भी भाग लगेगा और एक दूसरी संख्या 2 से भी भाग लग जाएगा। अर्थात एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी भाग लग रहा है तो इसको यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो 4, 6, 9, 8, 15, 20 इस तरह से और भी कई संख्याएं इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं।
इसके एग्जाम्पल और भी कोई कई संख्या हो सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट 7 नंबर फैक्ट, अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कहने का मतलब हुआ कि वह संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगे, यानी अन्य किसी संख्या से विभाजित ही नहीं होगा, तो ऐसी संख्या को हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि जैसे 3, इसमें देखेंगे कि 3 1 से और 3 से ही डिवाइड होगा, अन्य किसी संख्या से डिवाइड होने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम लोग रखेंगे प्राइम नंबर के श्रेणी में। उसके बाद हो जाएगा 5 7 11 13 डॉट डॉट, इसी तरह से और होते रहेंगे। अब 8 नंबर फैक्ट है कि सहअभाज्य संख्या, इसको को प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या होता है कि संख्याओं का वैसा दो संख्याओं का समूह जो जिसका HCF महत्तम समावर्तक 1 हो, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यदि हम 7 को ले लें को प्राइम नंबर में, जैसे 4 और 7 को लें, तो 4 और 7 का जब हम HCF लेंगे तो HCF इसका मात्र 1 आने वाला है, तो यह एक दूसरे का क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। दूसरा कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे यदि 5 ले लें और 7 ले लें, ये दोनों भी क्या है, को प्राइम नंबर। अब 9 फैक्ट देखते हैं, इसमें है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में हम लोग क्या कहेंगे कि परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिन संख्याओं को यदि हम P/Q के रूप में लिख पाएंगे वह सबके सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा परिमेय संख्या का, कि वह सभी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी नीचे का जो संख्या होता है डिनोमिनेटर वह 0 के बराबर नहीं हो। 4/5 6/8 2/5 ये सब के सब क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर होगा। अब 10 नंबर फैक्ट है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे कि वह सभी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √3 √5 √7 ये सब के सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें नोमिनेटर जो होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ऊपर वाली जो संख्या होता है उसको हम लोग 0 के बराबर नहीं रखेंगे। अब 11 नंबर फैक्ट है कि लगातार प्राकृतिक संख्या का क्रम। तो इसी चैप्टर में ऐसे भी प्रश्न आते हैं, लगातार प्राकृतिक संख्या या जिसको क्रमागत संख्या कहेंगे, क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो वो सब निकालने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम संख्या x, दूसरा जो लगातार है तो दूसरा हो जाएगा x+1, फिर तीसरा निकालेंगे तो x+2 x+3, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लगातार प्राकृतिक संख्या निकालेंगे। फैक्ट नंबर 12 है लगातार सम संख्या का क्रम। तो सम संख्या जैसे कि आप लोग को पता ही है कि सम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे वह सभी संख्या सम संख्या कहलाता है। जैसे यदि हम पहला कोई संख्या सम संख्या 2 पकड़ लें तो 2 के बाद कौन सी सम संख्या आएगा, 4 आएगा, फिर 6 आएगा, तो इस तरह से 2 के अंतराल में बढ़ते रहेगा। तो हम यदि पहला कोई संख्या सम संख्या यदि x डिनोट कर लें तो इससे आगे आने वाली लगातार या क्रम से कहा गया है, तो क्रमागत जो सम संख्या हो जाएगा वह 2 जोड़ने पर प्राप्त होगा, x x+2, फिर नेक्स्ट x+4 x+6, इस तरह से 2 जोड़ते चलेंगे और हमारा क्रम से सम संख्या आते जाएगा। ठीक उसी प्रकार लगातार विषम संख्या के क्रम में भी वैसे ही होता है कि यदि प्रथम विषम संख्या जैसे हम 3 समझ लें तो नेक्स्ट विषम संख्या क्रमागत क्या आएगा, तो उसमें भी 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, ये सब क्रम से विषम संख्या प्राप्त होते जाएगा। तो इसमें भी हम लोग फर्स्ट यदि x मान लेंगे तो सेकेंड जो है विषम संख्या आ जाएगा x+2 x+4 x+6, इस तरह से इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब फैक्ट नंबर 14 पर चलते हैं। तो 14 नंबर फैक्ट है कि 1 अंकों वाली कुल संख्या। तो साथियों इसमें 1 अंकों की कुल संख्या जो है वह 9 होता है। और इसके बाद 15 नंबर है कि 2 अंकों वाली कुल संख्या। हम यहाँ क्या करेंगे कि 2 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए सबसे पहले 9 लिख लेंगे और इस पर 0 दे करके अंकों की संख्या उड़ा देंगे। यदि 9 पर 1 0 देंगे तो 2 अंक हो गया, यानी 2 अंकों की कुल संख्या कितना हो गया, 90। 16 नंबर फैक्ट है कि 3 अंकों वाली कुल संख्या। तो 3 अंकों वाली कुल संख्या के लिए भी हम लोग 9 लिखेंगे और 9 पर 0 दे करके अंक पूरा कर देना है। 3 अंक आता है तो 3 अंक पूरा कर लिए और अब आ गया 900, यानी 3 अंकों वाली कुल संख्या 900 होती है। 17 नंबर फैक्ट है कि 4 अंकों वाली कुल संख्या। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले 9 लिखेंगे और 0 दे करके टोटल 4 अंक पूरा देना है। तो इस तरह से 9000 हो गया 4 अंकों की कुल संख्या। 5 अंकों वाली कुल संख्या। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 9 देंगे और 0 0 0 और 0 दे करके 5 अंक पूरा देंगे। तो ये हो गया 5 अंकों की कुल संख्या।
90,000। तो अब इसके बाद फैक्ट नंबर 19 है, जो काफ़ी VVI है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा एग्जाम में, तो इसको याद रखना है। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप लोग याद रखेंगे, इसको n इंटू n प्लस 1/2 होता है, इसको याद रखेंगे। 20 नंबर फैक्ट है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। जब वर्गों का योगफल पूछे तब हम लोग ध्यान रखेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब 21 नंबर फैक्ट है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। जब घनों का योगफल कहे तो n इंटू n प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो यह n प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल आ जाएगा। 22 नंबर फैक्ट है कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का योगफल क्या होगा। तो सम संख्या का योगफल n इंटू n प्लस 1 कर देंगे, यही सम संख्याओं का योगफल हो जाएगा। और अंतिम फैक्ट है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल या n स्क्वायर हो जाएगा। जब विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो साथियों, जैसे बताए थे कि यही सब इन चैप्टर का अस्त्र शस्त्र है, इन सबको ध्यान रखेंगे। और अब हम लोग चलते हैं युद्ध की ओर, अर्थात अब हम लोग प्रश्न करेंगे। और प्रश्न में जैसा कि बता दिए थे 4 से 5 टाइप का प्रश्न करवाएंगे, और उन सभी प्रश्नों को जब आप लोग कर लीजिएगा तब इस संख्याओं पर आधारित जो प्रॉब्लम है यह इतना दूर हो जाएगा आप लोग से कि वह फिर आपके नज़दीक आने में भी उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं।